हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस एपिसोड में हम एल्कोहल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे और जो भी प्रिपरेशन करेंगे वह एल्कीन से करेंगे। एल्कीन्स एल्कीन से हम एल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है क्योंकि इस एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि कमाल धमाल मचा के रखे हुए हैं। तो उसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे और शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड से, जिसका क्या नाम है। आज का फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एल्कीन से बोरेन रिएक्ट करता है। बोरेन का कौन सा पार्ट? बोरान और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और बोरान का एडिशन किसके साथ? एल्कीन से। फिर क्या करता है? जो प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं एल्कील बोरेन। अब वही एल्कीन बोरेन फिर किससे रिएक्शन कर लेता है? हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन पैरोक्साइड, और किसका फॉर्मेशन कर देता है? एल्कोहल का। उसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बताओ इसमें होता है क्या है? ये रिएक्शंस को अगर आप देखें तो इसमें एसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। एसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन किससे होता है? बोरेन से होता है या डाइबोरेन? बोरेन या डाइबोरेन। यहां पे क्या है बताओ? ट्राइहाइड्रो जो आपका है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, और फिर क्या है? वाटर है। फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका इसके प्रेजेंटेशन में। ये वाला जो सेकंड होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है रीजेंट, फर्स्ट रीजन किसका काम करता है? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरान और हाइड्रोजन का एडिशन किसमें? एल्कीन के साथ। और जो सेकंड रीजन आपको दिख रहा है, ये सेकंड रीजन जो होता है, जो प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है एल्कील बोरेन, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है और क्या बना देता है बताओ? एल्कोहल बना देता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड का इस्तेमाल हम पहले से आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं जिससे मैकेनिज्म को समझने में आसानी हो। ये जो रिएक्शंस होता है वह एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। कौन सा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शंस होता है। उसके साथ साथ ये सिन एडिशन होता है। मींस इसमें जो एल्कोहल होगा OH होगा और हाइड्रोजन, मींस एल्कोहल जब बनता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे। और दूसरा चीज क्या होता है? ये रेजियो सिलेक्टिव होता है। क्या होता है? रेजियो सिलेक्टिव होता है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की हम शुरुआत करते हैं। तो बताओ इसमें ये किस टाइप के एल्कोहल बना के रखा है? बताओ ये जो आपका रिएक्शन दिख रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस समय कौन सा एल्कोहल बना रहा है? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बताओ? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म की। किसकी शुरुआत करते हैं? मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या कहता है? इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपके साथ क्या लिख रहे हैं कि ये आपका एल्कीन है जो कि एसिमेट्रिकल है, और जो बोरेन होता है, बोरेन को अगर हम देखें तो बोरेन्स को मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा, ये बोरेन है। अगर बोरेन्स को मैं आपके साथ शेयर करूं, ये बोरेन होता है। और सबको पता है बोरेन्स जिसको हम बोरेन कहते हैं, इसका एक ऑर्बिटल बैकेंड, बोलो होता है नहीं बैकेंड? बैकेंड होता है। और बैकेंड होने की वजह से ये डिफिशियंस इलेक्ट्रॉन को काम करता है। 2 2 4 2 6 ये पीजेड ऑर्बिटल का बैकेंड होता है। और इसकी वजह से किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम करता है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। बोलो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अब ये पीजेड ऑर्बिटल जो आपको दिख रहा है, ये पीजेड ऑर्बिटल्स यहां पर देखेंगे कि ये तो इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होता है जिसको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा? ये एक न्यूक्लियोफाइल काम करने लगता है। और ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल काम करने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर आएगा? लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ आता है। इसमें क्या होता है? एक इंटरेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरेक्शन हो जाता है। ये जो बोरेन्स दिख रहा है और जो एल्कीन दिख रहा है, ये क्या कर जाता है? ये एक पॉसिबिलिटी को शो करता है जिसको हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है तो? पाई कॉम्प्लेक्स। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड आ रहा है, जहां से पॉसिबिलिटी नजर आती है, जिसको आप देखेंगे इस रूप में लिखा जाता है। ये पाई कॉम्प्लेक्स को दिखाता है। किसको दिखाता है बताओ? पाई कॉम्प्लेक्स को दिखाएगा किसके साथ? BS3 के साथ क्या बनाता है? पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? पाई कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाई कॉम्प्लेक्स। तो लोग क्या बोलते हैं उसको? पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ये पाई कॉम्प्लेक्स को और इजीली अगर समझना हो, इसको फर्स्ट स्टेप देखिए क्या बना रहा बताओ? पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है कौन? न्यूक्लियोफाइल किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ, दैट इज बोरेन के साथ। अब इसको और शॉर्टली अगर हम देखें, आपको इसी टर्म को देखो दिखाना चाहेंगे। ये आपको जो एसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर इसको देखा जाए, यहां पे आप केयर करें, यहां पे आप केयर करें,
इसमें क्या होता है, ये जो बोरान्स होता है, ये देखें, ये जो बोरान्स आपको नजर आ रहा होगा, इस बोरान को अगर हम देखें, ये हाइड्रोजन होगा। अब इलेक्ट्रोन्यूट्रिटिक इफेक्ट से अगर देखा जाए तो बोरान्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियली क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। और इसमें पोलैरिटी होने की वजह से, केयर करें, इसमें पोलैरिटी होने की वजह से क्या होता है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। अब जब इस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो पोलैरिटी बनेगी, इस पॉजिटिव साथ कौन होना चाहेगा, नेगेटिव। अब बताओ इस पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पोलैरिटी क्या बनेगी, बताओ यहां पे बनेगी क्या, इलेक्ट्रो नेगेटिव, यहां पे क्या बनेगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगी, जिसकी वजह से केयर करेगा, जिसकी वजह से यहां पे क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एक इंटरेक्शन होगा, और जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं एक साइक्लिक कंपाउंड की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, एक साइक्लिक कंपाउंड की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। देखो साइक्लिक कंपाउंड क्या बना रहा है, बोलो यहां पे बॉन्ड का क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। बोलो यहां किसके साथ होने लगेगा, बताओ बोरान के साथ। ये बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो हो रहा है नहीं, बताओ यहां पर क्या है, बताओ ये इलेक्ट्रो क्या है। अब यहां देखो, यहां पे बॉन्ड क्या होना चालू होगा, ब्रेक करना चालू होगा। तो यहां पर जो होता है सिचुएशन से अगर देखें, और ये भी बॉन्ड क्या होने लगता है, टूटने लगता है। और इसको बोलते हैं 4 मेंबर साइक्लिक रिंग। क्या बोलते हैं, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गया। 4 मेंबर साइक्लिक स्टेट का क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, और जो सेकंड स्टेप होता है, उस सेकंड स्टेप में क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। तो बताओ कितने, बताओ 1 2 3 4। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन बन जाता है। अब बताओ ये जो ट्रांजिशन होता है क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें 2 चांसेस होते हैं, ये आप क्लियर करें, इसमें 2 चांसेस होते हैं। एक चांसेस ये होता है कि ये हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाना पसंद करेगा, उस एल्किन कार्बन को पसंद करेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, और एक उसके पास जाना पसंद करेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। लेकिन अगर इस पॉसिबिलिटी को अगर हम देखें, क्योंकि हमने बताया कि एंटी मार्कोनी कर्व के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए एंटी मार्कोनी कर्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे जाना पसंद कर रहा है जहां पर इसको क्या हो रही, क्योंकि बताओ पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्लाउड यहां पर आ जाए, ये क्लाउड यहां पर इज्यूम करो, अगर इस बोरान के साथ आ जाए, इज्यूम करो बोरान के साथ जब आएगा, तो बताओ यहां क्या बनने के चांस होंगे, बताओ यहां पे क्या बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, बताओ। और ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन बन रहा है, वो सेकेंडरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बन साथ प्लस आई को लगा, जिससे स्टेबिलिटी उसको ज्यादा मिलेगी, नहीं बताओ। तो बताओ इसका तो बोरान किसके साथ जुड़ना चाहेगा, इस कार्बन साथ जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन अगर चलो मान लो एक मिनट के लिए, अगर मैं इस बोरान का जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन से आता, अगर ये बोरान का इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से आता, तब क्या होता, अगर ये इस डायरेक्शन से आता तो यहाँ पे क्या हो जाता, इस डायरेक्शन से अगर ये इलेक्ट्रॉन आता तो पॉजिटिव चार्ज कहां बनता, इस कार्बन पर। और ये कार्बन क्या है, प्राइमरी है, तो प्राइमरी कार्बन का टाइमलेस स्टेबल होता है। बोलो होता है कि नहीं। अगर मुझे मार्कोनी एंटी मार्कोनी नहीं पता है तो भाई मैं तो ये डायरेक्टली बता सकता हूं ना, लेकिन हमने भी बताया कि ये रिएक्शन क्या होता है, एंटी मार्कोनिक्स होता है। और एंटी मार्कोनिक्स हो भी रहा है, उसका रीजन क्या होता है कि अगर वो इस सिचुएशन में न जाए, अगर वो सेकेंडरी को पॉजिटिव न बनाए, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस हो जाएगी। इसलिए पॉसिबिलिटी से कर देखें तो ये हमारा शो करता है, बताओ किस पर अटैक करता है। इसलिए जो हाइड्रोजन होता है किसकी फेवर करता है, बताओ हाइड्रोजन किसको फेवर करता है, बताओ हाइड्रोजन जो फेवर करेगा वो किसको करेगा, हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एल्किन कार्बन पर अटैक करेगा, जो क्या बना रहा है, 6 मेंबर साइक्लिक। बताओ बोरान और हाइड्रोजन दोनों के साथ एडिशन हो रहा है, बताओ। अब दोनों के साथ एडिशन जो हो रहा है सेम साइड से हो रहा है, इसे रिएक्शन बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन बोरान और हाइड्रोजन का एडिशन विद द एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब आप सभी जानते हैं ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेप आएगा, स्टेप नंबर जो थर्ड आएगा, वो क्या कर जाएगा, ये ट्रांजिशन डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बना देगा, बताओ क्या बना देगा, और इसके साथ हाइड्रोजन चला जाएगा। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH2, इसके साथ क्या CH2 हो जाएंगे। आप बताओ कितने बोरान्स, ये हो गया बोरान, इस बोरान साथ कितने हाइड्रोजन भी हैं, बताओ 2, कितने बताओ 2। अब इसको अगर आप देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल बोरेन कहते हैं। क्या हो गया बताओ, ये बताइएगा, ये तो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, बताओ ऐसे रिएक्शंस ये कितने मोल साथ करेगा, 1 मोल बोरेन जो होगा ऐसे कितने एल्किन के साथ एडिशन करेगा बोरान हाइड्रोजन का,
3 के साथ करेगा। कितने साथ बताओ? 3 के साथ करेगा। तो बताओ ऐसे जो रिएक्शंस होंगे, जो रिएक्शन आपको दिख रहे हैं, ये रिएक्शन कितने और होंगे बताओ? ऐसे अभी हमें कितने मोल चाहिए बताओ? अगर हम 2 मोल और एल्कीन का इस्तेमाल कर दे, किसका इस्तेमाल कर दे? 2 मोल और एल्कीन का इस्तेमाल कर लें तो हमें ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे। और ध्यान से देखिएगा, ये आपका CH2 है, यहाँ पे CH2 फिर क्या है बताओ? ये आपका बोरान, ये हाइड्रोजन, ये भी क्या है? हाइड्रोजन है। हम यहाँ पर और कितने मोल एल्कीन लेकर आ रहे हैं बताओ? 2 मोल। किसको लेकर आता हूं? और CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ ये क्या बना देगा? फाइनली मैं प्रोडक्ट इसको दिखा रहा हूं, ये बना देगा, क्या बनाएगा? एल्कील बोरेन बनाएगा, जिसमें ट्राई एल्कील हो जाएंगे। कितने एल्कील बताओ? ये एल्कील बोरेन है। क्या है बताओ? इसका नाम है एल्कील बोरेन ना। तो बताओ इसमें एल्कील कितने हैं? एक ही है। लेकिन बताओ बोरान और हाइड्रोजन का रिएक्शन कितनी बार हो सकता था? 3 बार हो सकता है। तो बताओ 2 मोल और हमने इस्तेमाल कर दिया। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा आपका, ये कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे? ये आपके इस टाइप से प्रोडक्ट हो जाएंगे। कुल कितने मोल हो जाएंगे? 3 मोल। कितने हो जाएंगे? 3। ये 3 मोल हो जाए और किसके साथ हो गए? बोरान। तो इसको हम बोलते हैं ट्राई एल्कील। क्या पढ़ते बताओ? ट्राई एल्कील क्या? बोरेन। इसको क्या पढ़ते? ट्राई एल्कील बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ट्राई एल्कील बोरेन का जो फॉर्मेशन हुआ, ये तो आपका रहा हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन और बोरान का एडिशन हुआ। और जो कि एडिशन कैसा हो रहा है? सेम साइड से हो रहा है, सेम साइड से हो रहा है, इसलिए इसको सिन एडिशन कहते हैं। कौन सा एडिशन है बताओ? सिन एडिशन है। अब देखिए नाउ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी तो हाइड्रोबोरेशन हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, वह नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ट्राई एल्कील बोरेन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसके साथ? एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड साथ क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जिसको हम बोलेंगे, ये वाला मैकेनिज्म का जो स्टेप था, ये क्या था? ये था आपका हाइड्रोबोरेशन। क्या था? हाइड्रोबोरेशन। ये हाइड्रोबोरेशन था। अब आइए नेक्स्ट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो ट्राई एल्कील बोरेन आपका दिख रहा है, ये ट्राई एल्कील बोरेन का ऑक्सीडेशन कौन कर देगा? इस ट्राई एल्कील बोरेन का जो ऑक्सीडेशन होगा, वो कौन करेगा बताओ? हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको किसमें बदल देगा? प्राइमरी एल्कोहल में। किसमें बदल देगा? प्राइमरी एल्कोहल में। ये प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितने मोल्स हो जाएंगे बताओ? ये जो मोल्स होंगे, ये कितने मोल्स होंगे? 3 मोल का फॉर्मेशन होगा। कितने मोल का? 3 मोल का फॉर्मेशन होगा। मतलब हम ऐसे कितने मोल का इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर ये जो रहा ऑक्सीडेशन। तो बताओ इस रिएक्शन को ओवरऑल हम बोले, ये रिएक्शन क्या है बताओ? फर्स्ट ये जो होता है हाइड्रोबोरेशन हुआ है, और फिर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसलिए इस ओवरऑल रिएक्शन क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बताओ पहले क्या होता है? एल्कीन से हाइड्रोजन बोरान जुड़ता है, क्या बनाता है? साइक्लिक 4 मेंबरिंग ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। फिर वो डिकम्पोज होता है किसमें? एल्कील बोरेन में। फिर वही एल्कील बोरेन क्या होता है? ऑक्सीडेशन कर जाता है। किसके साथ बताओ? हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड के साथ। और क्या बना देता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। दैट ओवरऑल रिएक्शन आर कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दैट रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक। ये एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट होता है। और कैसा होता है? सिन एडिशन होता है और रेजियो सेलेक्टिव होता है। कैसा होता है? रेजियो सेलेक्टिव होता है। अब चलो इसको हम आपको शॉर्ट मेथड में इसका इस्तेमाल करना सिखाते हैं। शॉर्ट मेथड में इसका इस्तेमाल करना आपको सिखाते हैं। आखिर शॉर्ट मेथड में इसका क्या होता है? लो बहुत सिंपल वर्ड में, सिंपल वर्ड में मैं दिखा रहा हूं। ये रहा आपका एसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या रहा? एसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। अब इस एसिमेट्रिकल एल्कीन का हम रिएक्शन किससे कराएंगे? बोरेन के साथ। और बोरेन एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब बताओ जब बोरेन साथ इसका हम रिएक्शन कराएंगे, तो बताओ जो बोरेन्स होता है, उस बोरेन्स को हमने लिखा क्या? BH3 होता है। बोलो BH3 होता है नहीं? बताओ ये BH3 होता है। अब बताओ इस पर क्या बना? ध्यान से समझिएगा। इस पर क्या बनेगा? ये बनेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि नहीं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से हमें पता है कि ये एंटी मार्कोनिक होता है। इसलिए हाइड्रोजन उस कार्बन पास जाएगा, एल्कीन कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव।
तो बताओ ऐसे कितने हाइड्रोजन होंगे, बताओ ऐसे कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो बताओ ये जब एडिशन करेगा तो पहले स्टेप में कितना बनाएगा, बताओ पहले स्टेप में ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा RCH2, ये भी CH2 हो जाएगा, बी ये जुड़ जाएगा बोरान, कितने हाइड्रोजन बताओ, बताओ ये कितने मोल इस्तेमाल किए गए थे, 1 मोल। अब बताओ अभी हम 2 मोल का इस्तेमाल और कर दें, किसका, एसिमेट्रिकल एल्कीन का, 2RCH डबल बॉन्ड CH2 का इस्तेमाल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बताओ ये एल्किल बोरेन है, क्या है, एल्किल बोरेन है। अब हमें क्या मिल जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन, क्या मिल जाएगा बताओ, ट्राई एल्किल बोरेन मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां पर आपको मिल जाएगा ट्राई एल्किल बोरेन, क्या मिलेगा, ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहां पर ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया, गजब का ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। इसका क्या नाम है, ट्राई एल्किल और क्या बताओ, बोरेन। ये हो गया हमारा, क्या है बताओ, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन हो गया, हाइड्रोबोरेशन। तो बताओ 1 मोल बोरेन कितने मोल एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करता है, 3 मोल का, कितने मोल का, 3 मोल का। अब चलते हैं, अब इसका हम क्या कर देंगे, इसी 3 मोल का हम क्या करते हैं, अब ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन, अब क्या करते हैं, ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन, अब इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे, किसके साथ, किसके साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, कितने मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करने का, 3 मोल। अब 3 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएंगे और क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो 3 मोल होंगे वो क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बॉन्ड इसको ब्रेक करेंगे, यहां पर भी इसको ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होंगे, इसको ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। बताओ क्या बना देगा, यहां पर बन जाएंगे 3 मोल, क्या हो जाएगा बताओ, ओ यस 3 मोल में क्या मिल जाएंगे, 3 मोल में मिल जाएंगे और CH2 क्या OH, और प्लस में मिल जाएगा BOS थ्राइस, जिसको कहते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते बताओ, ये तो हो गया हमारा एल्कोहल, हमें क्या मिल गया बताओ, एल्कोहल, इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड का हमारा है, उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और जनरली मैं आपके साथ ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो एल्कीन लिया गया है वो एसिमेट्रिकल, क्योंकि एसिमेट्रिकल एल्कीन केस में मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का नाम आता है, तो हम इस समय एसिमेट्रिकल एल्कीन लिए हुए हैं, जिसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं मर्क्यूरिक एसिड के साथ, मर्क्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं पहले स्टेप में और वाटर के प्रेजेंटेशन में, और सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं इन एल्कालाइन मीडियम। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर मर्क्यूरेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन। आप देख पा रहे पहले स्टेप में क्या होगा, मर्क्यूरेशन और ऑक्सीडेशन, मतलब मरकरी और ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, मरकरी और ऑक्सीजन का जुड़ना होगा। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन होगा, मरकरी का भागना होगा, मरकरी भाग जाएगी, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं एल्कोहल ही बनेगा। तो बताओ एल्कोहल जब बनेगा तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि एल्कोहल बनेगा सेकंड स्टेप में, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। तो एल्कोहल जब बनेगा तो बताओ एल्कोहल में हाइड्रोजन को कहां रखा जाएगा, एसिमेट्रिकल एल्कीन में, क्योंकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है, मार्कोनिक कॉफ रिएक्शन होता है। क्या होता है बताओ, मार्कोनी कॉफ रिएक्शन। सबसे बड़ी बात ये आपके दिमाग में चाहिए, ये मार्कोनी कॉफ रिएक्शन होता है, मार्कोनी कॉफ रिएक्शन तक गजब की बात है, मार्कोनी कॉफ रिएक्शन होता है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो एल्कोहल होगा, किसके साथ होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, और हाइड्रोजन किसके साथ होगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट में मिलने वाला है सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिलने वाला, गजब की बात है, सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा है। देखिए आप लोग, ये कौन सा एल्कोहल मिला, सेकेंडरी एल्कोहल मिल गया। ये गजब का कमाल की बात हो गई कि मार्कोनी कॉफ की कड़ी रिएक्शन चलता है। इसको तो भैया रख लो दिमाग में, मार्कोनी कॉफ का चलता है। हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को शेयर करते हैं, जो कि कमाल की मैकेनिज्म होती है। चलो मैकेनिज्म को भी देखते हैं आखिर क्या होता है मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, मर्क्यूरेशन होगा। क्या होगा, मर्क्यूरेशन होगा। लो भाई लो, पहले क्या करते हैं, मर्क्यूरेशन कराते हैं, मर्क्यूरेशन कराते हैं। चलो मर्क्यूरेशन कैसे होगा, ये आपका एसिमेट्रिकल एल्कीन है। एसिमेट्रिकल एल्कीन को हम किसके साथ रखते हैं बताओ,
मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रखते हैं। तो जो मर्क्यूरिक एसिटेट होता है क्या करता है, गजब का काम करता है। लो ये Hg है जिसके पास एक लोन पेयर भी होता है, ये आपका हो गया मर्क्यूरेट, ये डबल बॉन्ड। इसको मैं सीरियसली थोड़ा सा लॉन्ग में दिखा रहा हूँ, घबराइएगा मत, थोड़ा सा लॉन्ग में इसमें इसको दिखाना चाह रहा हूँ, आप घबराए ना। तो ये आप देख पा रहे हैं ये आपका ग्रुप है, लेकिन होता क्या है इसमें, होता क्या, हमें मरकरी को जोड़ना है। जब मरकरी को हमें जोड़ना तो हमें पता है कि इस मरकरी की वजह से इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आती है। अब पोलैरिटी के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर में क्या होता है, एक आप देखेंगे जनरली तो रिपल्सन होता है, लेकिन पोलैरिटी होने की वजह से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफिशियंसी शो करना पड़ेगा। मींस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर तो आसानी से इंटरेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि रिपल्सन मारेगा। तो बताओ मरकरी को अगर जोड़ना है तो मरकरी को डिफिशियंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो क्या जाता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है सिग्मा टू लोन पेयर, और ये जो लोन पेयर होता है बताओ इस पॉजिटिव चार्ज बताओ जिसकी वजह से इसका पाई इलेक्ट्रॉन मरकरी पर आना शुरू होता है, और मरकरी का जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जिसको लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और कुल मिलाकर आप देखेंगे एक साइक्लिक मर्क्यूरेट बन जाएगा, मर्क्यूरियम केटायंस बन जाएगा। होता क्या है, बाहर कौन गया, माइनस आपका ये बाहर चला गया CH3 जिसको हम एसिटेट आयन कहते हैं, हमारा एसिटेट बाहर चला गया, और हमें क्या मिल गया देख सकते हैं ये, और ये आप देख पा रहे हैं ये क्या मिल गया बताओ। ये जो मरकरी है कितने के साथ जुड़ रही है, 2 कार्बन जुड़ रही है, और 2 कार्बन जुड़ने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, और आप खुद देख पा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। ये साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बना हुआ जो कि अनस्टेबल होता है, 3 मेंबर की साइकिल बन रही है, जिसको हम ब्रिज मरकरी कह सकते हैं। ये क्या बताओ, ब्रिज मरकरी का नाम देते हैं इसको हम, क्या नाम देते हैं बताओ, ये ब्रिज मरकरी है। क्या है बताओ, ब्रिज मरकरी है, जो कि क्या होती है अनस्टेबल होती है। तो मर्क्यूरेशन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडेशन कराने कौन आता है बताओ, ऑक्सीडेशन बहुत गजब की बात है। ऑक्सीडेशन किसके साथ होगा, वाटर के साथ होगा। लो भाई लो, सेकंड स्टेटमेंट का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन भी करा देते हैं। जब ये अनस्टेबल होगा, जब अनस्टेबल होगा बताओ क्या करेगा, अनस्टेबल होने की वजह से यहां पर देखिए ये जो होगा इसके साथ कौन आएगा बताओ, इसके साथ जो आने वाला कंपाउंड है। अब बचा कौन है बताओ, वाटर बच रहा है। अब वाटर देखो क्या करता है, देखिए वाटर क्या करता है, वाटर के पास क्या होता है, लोन पेयर, बोलो होता है कि नहीं लोन पेयर। लोन पेयर किस पर अटैक करेगा, लोन पेयर किस पर अटैक करेगा, जहां पर क्या होगा बताओ, क्राउडिंग ज्यादा होगी, क्योंकि ये मार्कोनी कॉप के अकॉर्डिंग होगा। तो ये बताओ भैया स्टेबिलिटी यहाँ पास से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। तो बताओ ये क्या होगा, ये अपने को क्या करेगा, सिग्मा टू लोन पेयर में कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज ये लोन पेयर टू सिग्मा, दैट इज ये सेकेंडरी पर स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, और ये अपने को क्या कर देगा बताओ, ये अपने को कन्वर्ट कर देगा, ये बन जाएगा और यहाँ पर CH हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मरकरी, मरकरी के साथ क्या जुड़ा है, एसिटेट जुड़ा हुआ है, बोलो एसिटेट जुड़ा हुआ है। ये भी क्या है अनस्टेबल है। अब इसको हम क्या कर देंगे, डी प्रोटोनेट करा देंगे, ये क्या कर जाएगा, डी प्रोटोनेट कर जाएगा। ये अनस्टेबल है, प्रोटॉन क्या कर देगा, ये सिग्मा 2 पाई और -H+ हो जाएगा। अब यही H+ किसके साथ हो जाएगा बताओ, यही H+ किसके साथ होगा, एसिटेट आयन के साथ क्या एसिड मिल जाएगा, एसिटिक एसिड ग्रुप फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा और HOH होगा। अब यहाँ पे क्या मिल गया बताओ, CH2। इसी प्रोडक्ट को हम क्या करते बताओ, इसी प्रोडक्ट का नाम होता है, इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यही हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, यही प्रोडक्ट हमारा है ऑक्सीमर्क्यूरेट, ऑक्सीमर्क्यूरेट ये बन गया, और इसी ऑक्सीमर्क्यूरेशन को हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं। तो ये रहा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब बताओ ऑक्सीमर्क्यूरेशन जब हो गया तो इसका डीमर्क्यूरेशन कौन करेगा, तो डीमर्क्यूरेशन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एल्कलाइन मीडियम। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इन डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन करेंगे। जब इसका डीमर्क्यूरेशन करेंगे बता देखो ध्यान दीजिएगा, अब ये ऑक्सीमर्क्यूरेट जो प्रोडक्ट हमारा है
जिसको हमने लिखा है COH, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहां पर जो मरकरी होगी, अब यहां पर कार्बन मरकरी बॉन्ड, कार्बन मरकरी बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन मरकरी बॉन्ड रिड्यूस होगा, किसमें होगा बताओ? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में। किसके द्वारा? रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या कर देगा? कार्बन मरकरी को रिड्यूस कर देगा कार्बन हाइड्रोजन में, और प्रोडक्ट क्या बना देगा? ये प्रोडक्ट आपको बन जाएगा, ये आप खुद देख पा रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपका हो गया एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। और मरकरी को क्या कर देगा? ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। मरकरी क्या कर देगा? कार्बन से अलग कर देगा, और कार्बन से अलग होना ही इसका क्या कहलाता है? डीमर्क्यूरेट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? डीमर्क्यूरेट मतलब मरकरी हो जाएगी बाहर, और लास्ट में यहां पर बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये क्या बना देगा? एस्टिक एसिड, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा? ऑक्सीजन और मरकरी का क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा, और क्या बना देगा? एस्टिक एसिड, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पे क्या बन जाएगा? एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमारा ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, जिसको हम क्या करेंगे? मरकरी क्या हो गई? रिमूव हो गई। कहां से बताओ? ऑक्सीमर्क्यूरेटर से। ऑक्सीमर्क्यूरेटर में कार्बन मरकरी बॉन्ड क्या हो रहा है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन हाइड्रोजन में, रिड्यूस्ड बाय sodium borohydride, and this step are called as demercuration and overall reactions oxymercuration। यहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ है, और ये क्या? रिडक्शन है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रहा हमारा सबसे बड़ा प्रश्न, ये रहा कि आखिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो प्रोडक्ट बना हुआ है, वह प्रोडक्ट आप खुद देख पा रहे हैं। हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है? उस एल्किन कार्बन जुड़ा है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा था, इसलिए इसको मार्कोनिक एडिशन कहते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको अगर हम दिखाएं, मैकेनिज्म को पूरा कंप्लीट कर दिखाएं, तो जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह एंटी जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है? एंटी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे एंटी एडिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी एडिशन और मार्कोनिक का प्रोडक्ट। लेकिन बताओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या था? सिन एडिशन था और एंटी मार्कोनिक था। ये मार्कोनिक है, वो क्या है? एंटी मार्कोनिक। तो रहा कमाल की बात ना, ये कमाल की बात रही ना। अब ये एपिसोड आज का यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ फिर से